माला लेके ओंघ रहे हैं, सो रहे हैं, या मोबाइल चला रहे हैं, कोई फल नहीं। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त होकर के जप करने से जप का पुण्य नष्ट हो जाता है। हमारी प्रार्थना है, आजकल सारी दुनिया पागल हो गई मोबाइल के पीछे। और तो और इस समय अनुष्ठान भी जल्दी सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अमुक व्यक्ति बीमार है, जल्दी ठीक हो जाए, महामृत्युंजय करा दो। अब पंडित जी महामृत्युंजय करने तो बैठते हैं, पर मोबाइल हाथ में लेके बैठते हैं। उसी बीच में कहीं घरवाली का फोन आ गया तो मीठी मीठी रसभरी बातें करने में समय चला जाता है। अब बीच में आचमन प्राणायाम कहां से करेंगे? उसी में व्हाट्सएप चलाने लग जाते हैं, फेसबुक चलाने लग जाते हैं। तो भैया, जो महामृत्युंजय का जप करके ठीक होने वाला मरीज, वो और ज्यादा बीमार होके जल्दी जैसी आ रहा। अब यजमान कहता हमने इतना पैसा खर्च किए, वो मर क्यों गया? अरे भैया, मर क्यों गए तो तुम समझ लो। और फिर ठीक से जप न करने का परिणाम उस जप करता ब्राह्मण को ही भोगना पड़ता है, अपने परिवार के सहित भोगना पड़ता है। इसलिए हमारी चले ना, हम चलाना नहीं, हम अपनी नहीं चाहते, लेकिन कथनचित हमारी चले ना तो पूर्ण प्रतिबंध। कथा मंडप में आने वाला व्यक्ति, यज्ञशाला में प्रवेश करने वाला पंडित हो चाहे यजमान, मंदिर में जाने वाला पुजारी हो या यजमान, सबके हाथ से मोबाइल हम पहले ही रखवा लेंगे। ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे में 1 घंटे का समय भी ठाकुर जी को ईमानदारी से देते हो क्या? अपनी छाती पर हाथ धर के पूछो, मोबाइल को कितना समय देते हो? अभी कल ही हमने सुना कि आ जाता कितने घंटे कौन मोबाइल चलाता, 14 घंटे। एक व्यक्ति के बारे में सुना कि 14 घंटे मोबाइल चलाता। बताइए, 14 घंटे मोबाइल चलाने वाला भजन क्या करेगा? वर्तमान समय की आवश्यकता है, उसका आप उपयोग कीजिए, पर उसका दुरुपयोग मत कीजिए, उसमें समय बर्बाद मत कीजिए। कम से कम ठाकुर जी की सेवा करते समय, संध्या गायत्री करते समय, जप करते समय इस प्रपंच को बिल्कुल दूर कर दीजिए, ऑफ कर दो इसको। जब मोबाइल का आविष्कार नहीं था तब दुनिया नहीं चल रही थी क्या? और जब कभी हर हर बम बम होगा ना, ये सब सैटेलाइट उपग्रह सब ध्वस्त होंगे कभी न कभी तो, क्योंकि मानव निर्मित वस्तु जो बनी है उसका बिगड़ना निश्चित है। और जब ये बिगड़ जाएगा, इंटरनेट के कनेक्शन सब खत्म हो जाएंगे, सारे टावर ध्वस्त हो जाएंगे, तब क्या करोगे? तब किस मोबाइल से संपर्क साधोगे? विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छे परिवारों की बालक बालिकाएं स्वेच्छाचारी हो रहे हैं इस मोबाइल के कारण। बड़े धड़ल्ले से अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। अंतरजातीय विवाह हिंदू सनातन धर्म के विनाश का सबसे भयंकर कुचक्र है। हमारे यहां गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए, और वो पितरों के ऋण से मुक्ति तभी संभव है जब हम शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर के विवाह करेंगे। अंतरजातीय विवाह करेंगे नाना के गोत्र से, नाना का गोत्र भी चलता है और वो किसी दूसरे वर्ण का होगा, कैसे पिंडदान श्राद्ध होगा?
शंकरो नरका यैव कुलघ नाना कुलस्य च लुप्त पिंडोदक क्रिया, सब कुछ लुप्त हो जाएगा, सारी मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है, चाहे जितना आगे बढ़ जाओ शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कभी भी अंतर जाति विवाहों को अपनी सहमति मत दो। किसी भी जाति से द्वेष नहीं करना, घृणा नहीं करना। हिंदू समाज के सभी लोग अपने हैं, हिंदू समाज के ही नहीं, हम तो उस परंपरा के अनुयायी हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार को हमने अपना परिवार माना है। कोई गैर नहीं और कोई और नहीं, सब हमारे राम जी के नाते अपने ही। लेकिन फिर भी हम अपने वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो 4 वर्ण हैं, चारों की अपनी महिमा है। अपने अपने स्वधर्म का वर्ण आश्रम के अनुरूप पालन करते हुए हम लोग कहें, और हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम यदि आप 5 घंटे 7 घंटे उपयोग करते हैं अपने मोबाइल का, तो उसको कम करते करते 1 घंटे तक ले आइए। 1 घंटे करते हैं तो और कम उसका उपयोग कीजिए, कम से कम इसका उपयोग कीजिए। हमारा काम बिना मोबाइल के चलता, हम आपके सामने बैठे, हमारे पास मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल रखने के लिए जेब चाहिए, हमारे पास जेब ही नहीं है। पॉकेट तो चाहिए कि नहीं? ऐसी वेशभूषा को उसमें, इस कपड़े में कहां जेब बनाओगे? कभी जेब बनेगी नहीं। तो ना तो हमारे पास पैसा है और ना मोबाइल है, क्योंकि रुपया रखने के लिए भी जेब चाहिए। हमारे साथ वाले लोग कहीं हमको किसी शहर में या कहीं दूर हमको छोड़ दें और चले जाएं, तो हमारे पास रिक्शा भाड़ा भी नहीं है कि हम रिक्शा वाले को भी कहें कि हमको बिठा के हम उस जगह भेज दो। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको पदयात्रा करते हुए ही, पैदल ही हमको जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सब काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब काम चल रहा है। सबसे पहले एक व्यक्ति ने मोबाइल पहुंचाया, उसकी इच्छा हुई कि हमारे गुरु महाराज मोबाइल से कुछ बातचीत करें। तो सबसे पहला एक गुजरात से फोन आया हमारे महाराज जी के पास। हमको कहा गया कि महाराज जी से बात कराओ। महाराज जी ने कहाँ कभी जीवन में मोबाइल पकड़ा, तो पहले तो महाराज जी के हाथ में तो उन्होंने उल्टा पकड़ लिया। हमने कहा महाराज जी उल्टा नहीं, सीधा करिए। उन्होंने सीधा किया। अब ऐसे दूर रखे थे कि कहीं करंट ना आ जाए उसमें, ऐसे दूर रखा था कपड़े से पकड़ के महाराज जी ने। तो जो व्यक्ति फोन करने वाले थे उन्होंने कहा हेलो हेलो, तो महाराज जी ऐसे लेके ऐसे हिलने लगे। तो हमने कहा महाराज जी क्या हो गया? बोले ये बार बार बोलता हेलो, हिलना शुरू कर दिया। नहीं महाराज जी आप बोलिए। तो महाराज जी बोले अरे इतनी देर से हल तो रहे हैं और कितना हलें, श्री सीताराम। और महाराज जी ने फोन हमको वापस कर दिया। अपने जीवन में इतनी ही बात महाराज जी ने कही, इतनी देर से हिल तो रहे और कितना हिले। टीवी और मोबाइल, इस 2 का उपयोग कम से कम करो। कल ये भैया क्या नाम है, नाम तो हमने पूछा भी नहीं इनका, प्रमोद जी बोले कि महाराज जी मैं कभी टीवी नहीं देखता। सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। कंसल परिवार के बच्चे कहते हैं कि हम सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं और हम कभी टीवी नहीं देखते। ये बात सुन के मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। निश्चित ही ये प्रेरणा लेने योग्य बात है। विज्ञान के उत्तम उपयोग भी है। आज
टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठे भी लाखों लोगों को सत्संग मिलता है। इस अंश में तो ठीक है, लेकिन इस अंश में बहुत घातक है कि हमारा सारा समय इसी में बर्बाद हो जाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लखनऊ में कथा आयोजित हुई। दीनबंधु उदासी थे, आप नहीं थे साथ में? आप थे त्यागी जी भी थे। बहुत विशाल पंडाल बना था, बड़ी अच्छी उपस्थिति थी, और जो आयोजक महानुभाव थे उनकी गृहिणी पूजा कराने के बाद कथा से उठ के चली जाती। तो हम सोचे शायद कोई तकलीफ होगी बैठने में, इसलिए कुछ दवाई वगैरह खाना होता होगा, इसलिए चली जाती होंगी। तो एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि माता जी, आप पूजन तक तो आती हैं और बस थोड़ा मंगलाचरण हुआ नहीं कि आप चलेगी, क्या कोई विशेष बात? बोले महाराज जी, मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकती, इतना बढ़िया सीरियल आता है टीवी में, रोज एक। बोले नहीं, रोज बदल बदल के आता, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग। तो अब क्या आने वाला है वो उसकी उत्सुकता रहती है, और कैसेट बन रही उसको तो हम पीछे से सुन ही लेंगे। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में विचार किया कि इतने बड़े आयोजन में लाखों रुपए का खर्च है, और जो व्यक्ति लाखों रुपए खर्च कर रहा है, समय भी खर्च कर रहा है, वो उसकी गृहिणी ही कथा नहीं सुन पा रही है, ये कितनी बुरी चीज है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी को एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी एंटीना को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुरुजी बोले कलिध्वज। कलिध्वज माने क्या? बोले कलयुग का झंडा है, जिस घर में टीवी आ गई समझ लो कलयुग का साम्राज्य हो गया। इसलिए भैया, यद्यपि हमारे यहां भी मलुक पीठ में भी संतों का आग्रह तो रहता है, क्योंकि लाइव कथाएं होती हैं, आश्रम के लोग नहीं सुन पाते, क्योंकि आश्रम में न टीवी है, न अखबार है, न रेडियो है। संतों की इच्छा तो होती है कि लाइव कथाएं हो रही हैं, हम लोग नहीं जा सकते, आश्रम में बैठ के सुने। और कभी हमारा भी मन करता है कि जब सबकी इच्छा है तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन तुरंत एक विचार आता है कि आज केवल कथा सुनने के नाम पर टीवी आएगी, कल वह दिन दूर नहीं होगा जो कथा के बाद फिर समाचार भी सुनेंगे, फिर समाचार के बाद कोई जासूसी, क्या कहते हैं, जासूसी धारावाहिक आएगा, वो पुलिस खोज करती है क्राइम की हैं, और वो सब, तो ये सब जासूसी जो दृश्य हैं उनको देखने का भी कभी न कभी मन करेगा, और फिर उपयोग के साथ उसके दुरुपयोग की भी संभावना बनी रहेगी। इसलिए चाहते हुए भी लोगों के, हमने भगवान की दया से अब तक तो आश्रम के भीतर टीवी का प्रवेश नहीं है, और भगवान से प्रार्थना है कि कभी आश्रम में टीवी ना आवे तो बहुत अच्छा है। ये बहुत बुरी चीज है। भगवान ने देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, ये गंवाने के लिए नहीं दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिहि परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए भैया सावधान हो जाओ, जितना भी गुरु महाराज की दया से माला फेरते हो, आनंद में भर के फेरो, निश्चिंत होकर के फेरो। हम ये बात निश्चय पूर्वक कहते हैं, आप श्रद्धा से निष्ठा से नित्य नियम करेंगे, आपके जीवन में कभी आपके बड़ों का अपमान नहीं होगा। जब हम नित्य उपासना से वंचित होते हैं
तभी हमारी बुद्धि गलत दिशा में जाती है, तभी हमारा जीवन भटकाव की ओर जाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया भजन हमें संभाल करके रखता है।